हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का हमारा टाइटल है मॉडर्न डे कंप्यूटर। एक तरह से ये ऐसे है हमारा कंप्यूटर का, और इसमें जितने भी वर्ड्स आज देखेंगे आप थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। जितने भी सेंटेंस रहेंगे उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ने के बाद में। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आपको जितने भी सेंटेंस देखने को मिलेंगे वो मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट जो है हैज़ बिकम, ठीक है, उसके बाद में हैज़ इंक्रीज्ड, इनका यूज़ हो रहा है। ये जो हैज़ के साथ में जब हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं ना, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं वो कहाँ पर होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसको डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ेंगे और फिर जो हमारा सेंटेंस है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। द मॉडर्न डे कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है, मॉडर्न डे कंप्यूटर का मतलब हो जाता है आधुनिक दिन का जो कंप्यूटर है या फिर आधुनिक समय का जो कंप्यूटर है। क्योंकि देखिए जो वर्ड्स होते हैं ना, मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, कई बार जो हम इनको पढ़ते हैं इनका सेम मीनिंग नहीं होता, डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है। अब डे के हिसाब से हम आधुनिक दिन का बोलेंगे बट आधुनिक समय भी बोल सकते हैं। ठीक है, हैज़ बिकम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ उसका मीनिंग क्या हुआ। हैज़ बिकम मीन्स वो बन चुका है या बन गया है, दोनों हम बोलते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ऑफ आवर डेली लाइफ। ऑफ मीन्स का के, आवर मीन्स हमारी, डेली मतलब दैनिक, लाइफ मीन्स जीवन का। तो सिंपली जो हमारा पूरा सेंटेंस है ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। और इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? जो आधुनिक दिन का कंप्यूटर है या आधुनिक समय का जो कंप्यूटर है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण या एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। क्यों बोला है? क्योंकि हैज़ बिकम यहाँ पे यूज हुआ है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। ऑल्सो साथ ही देयर यूसेज हैज़ इंक्रीज्ड मच फोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। ओके, ऑल्सो साथ ही या इसके साथ, क्योंकि ऑल्सो का मतलब साथ ही या इसके साथ बोल सकते हैं हम। देयर यूसेज, देयर मीन्स इसका, यूसेज मतलब उपयोग, हैज़ इंक्रीज्ड बढ़ चुका है या बढ़ गया है, दोनों हम बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ चुका है या बढ़ गया है, ये पहचान होती है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जो इसका जो उपयोग है वो बढ़ चुका है या फिर वो बढ़ गया है। मच फोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड, मच मीन्स अत्यधिक या अधिक ज़्यादा। फोल्ड मीन्स होता है तह तक, बहुत बड़ी तह तक या बहुत बड़े हिस्से तक। ड्यूरिंग मतलब दौरान, द लास्ट डेकेड, लास्ट मतलब अंतिम, डेकेड मतलब दशक, अंतिम दशक, जो लास्ट हमारा डेकेड बीतता है या जो हमारा लास्ट दशक जो बीता है या पिछला दशक जो बीता है उसके दौरान जो है इसका उपयोग, इसका जो यूसेज है हैज़ इंक्रीज्ड, वो बढ़ गया है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा या कई गुना, फोल्ड, मच फोल्ड का मतलब होता है कई गुना बढ़ गया है। नाउ डेज का मतलब होता है आजकल, नाउ डेज आजकल। दे यूज द कंप्यूटर इन एवरी ऑफिस, वे वेदर प्राइवेट और। दे मीन्स वे, यूज मतलब उपयोग करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है क्योंकि यूज वर्ब है हमारी, इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इन मीन्स में एवरी ऑफिस, एवरी मीन्स प्रत्येक, ऑफिस मतलब दफ्तर के अंदर, वो हर एक दफ्तर के अंदर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वेदर, वेदर मीन्स होता है चाहे, प्राइवेट चाहे वो निजी हो, प्राइवेट मीन्स होता है निजी, और या गवर्नमेंट चाहे वे सरकारी हो, या जितने भी लोग होते हैं वो कंप्यूटर का क्या होता है, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या वो प्राइवेट ऑफिस हो, हर जगह पर आपको, हर दफ्तर के अंदर आपको कंप्यूटर का जो है उपयोग देखने को मिलता है या उनका उपयोग होता है। आगे रीड करते हैं। मैनकाइंड इज यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर ओवर मैनी डेकेड्स नाउ। मैनकाइंड्स का मतलब होता है मानव जाति। ठीक है, इज मीन्स है यूजिंग, उपयोग कर रही है। ये हमारा कौन सा टेंस बनता है? ये बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर के साथ में जब हम ING का यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है। टेंस का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जिसमें हम इजीली जो हमारे टेंस होते हैं 12 उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो प्लेलिस्ट है ऑल टेंस के नाम से आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिससे ईजिली आप उन टेंसेस को भी देख सकते हैं।
मैनकाइंड मीन्स मानव जाति इज यूजिंग, वो उपयोग कर रही है, कंप्यूटर्स का वो उपयोग कर रही है, फॉर मीन्स के लिए, ओवर मैनी डेकेड्स नाउ, ओवर मैनी डेकेड्स नाउ, ओवर मीन्स होता है ऊपर या अधिक, ठीक है, मैनी डेकेड्स नाउ, अब जो है मानव जाति जो है वो कई दशकों से, मैनी डेकेड्स यानी कि कई दशकों से अब जो है वो कंप्यूटर का उपयोग कर रही है या वो इस्तेमाल कर रही है, सिंपल वे में। ऑल्सो साथ ही दे आर यूज्ड, अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस बनता है हमारा, आर यूज्ड इज एम आर के साथ में अगर थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। तो दे आर यूज्ड, उनका उपयोग होता है, ऐसा हम बोलेंगे। इन मैनी फील्ड्स, उनका जो उपयोग है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो कई फील्ड्स में होता है, कई फील्ड्स मतलब लाइक जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि उसका जो हम इसका जो उपयोग होता है वो हम एग्रीकल्चर कृषि के अंदर करते हैं, डिज़ाइनिंग के अंदर करते हैं, मशीनरी जो होती है उसके अंदर करते हैं, मेकिंग मतलब कोई भी चीज़ बनाना, डिज़ाइनिंग मशीन बनाना या मशीनरी बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, डिफेंस मतलब रक्षा करने के लिए, एंड मैनी मोर, और अन्य क्षेत्रों में, ठीक है, अन्य कहीं फील्ड्स के अंदर भी हम इसका उपयोग किया जाता है। सिंपली इस तरीके से हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर यूज्ड आया है, इसका उपयोग किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अबव ऑल, इस सबसे बढ़कर या इससे अधिक या इसके अलावा, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है। तो अबव ऑल, इस सबसे बढ़कर, दे हैव रेवोल्यूशन्ड द होल वर्ल्ड, दे हैव रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, उनमें जो है रेवोल्यूशन आया है, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति ला दी है, किसने क्रांति ला दी है, कंप्यूटर ने। द होल वर्ल्ड मतलब क्या होता है, होल मीन्स होता है पूरा और वर्ल्ड मीन्स होता है संसार। तो जो कंप्यूटर है उसने पूरी दुनिया के अंदर क्रांति ला दी है, ऐसा हम बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है, ठीक है। आगे रीड करते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह है वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन है, टू फाइंड पाना या खोजना, द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। एग्जैक्ट मतलब होता है सटीक, ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति होना किसी चीज़ का या वो कहाँ से आया था, ऑफ कंप्यूटर का जो सटीक उत्पत्ति है, इसका पता लगाना, इसको फाइंड कर पाना, फाइंड मीन्स होता है पता लगाना या उसको कर पाना बहुत कठिन है। क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल टेंस बनता है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे इसका यूज हुआ है इसलिए। बट लेकिन, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, बट लेकिन के अनुसार, किसके अनुसार, लेकिन के अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, कुछ जो विशेषज्ञ हैं, किसके, कंप्यूटर, कुछ जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार, एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसका जो एग्जिस्ट यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, जो या जो इसके बारे में पता लगता है ये एग्जिस्ट में आया है, ये मौजूदा हुआ था एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा जो कुछ कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं उनसे पता चलता है या उनके द्वारा ये चीज़ अस्तित्व में आती है। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में आना या किसी चीज़ का मौजूद होना। वो किस टाइम पर पता लगता है हमें, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर। ऑल्सो साथ ही एट दैट टाइम मतलब उस समय, एट दैट टाइम उस समय, दे वर यूज्ड फॉर कीपिंग डाटा, दे वर यूज्ड, दे मीन्स कंप्यूटर का, वर यूज्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। क्यों है, क्योंकि वॉज वर्ड के साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। दे वर यूज्ड, उसका उपयोग किया जाता था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर कीपिंग मतलब रखने के लिए, द डाटा, उसका जो उपयोग है वो डाटा रखने के लिए या डेटा रखने के लिए किया जाता था। बट लेकिन, इट वॉज फॉर ओनली गवर्नमेंट यूज़, बट लेकिन, इट वॉज यह था, फॉर मीन्स के लिए, ओनली गवर्नमेंट यूज़, ये लेकिन केवल
ओनली मीन्स केवल गवर्नमेंट यूज, ये केवल सरकार के उपयोग के लिए था, एंड और नॉट फॉर पब्लिक यूज, नॉट नहीं था, ठीक है, फॉर पब्लिक यूज, पब्लिक यूज यानी कि जो सामान्य जो जनता होती है, लेकिन ये उसके उपयोग के लिए नहीं था। या फिर हम बोल सकते हैं ये सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं था, क्योंकि पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक या जनता या लोगों के उपयोग के लिए, जो नॉर्मल लोग होते हैं जो सरकारी विभाग में काम नहीं करते, ये उनके लिए नहीं था, बहुत ही सिंपल वे में। अबव ऑल, इस सबसे बढ़कर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, अबव ऑल का मतलब होता है इस सबसे बढ़कर। इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, इन सबसे बढ़कर शुरुआत में, द कंप्यूटर वॉज वेरी लार्ज, शुरुआत में जो कंप्यूटर होता था वॉज वेरी लार्ज, वो बहुत बड़ा होता था, ठीक है, शुरुआत में कंप्यूटर बहुत बड़ा था, एंड हैवी मशीन, और वो बहुत भारी मशीन थी। शुरुआत के अंदर जब शुरू की बात थी, जब शुरू में कंप्यूटर आया था, तो वो बहुत बड़ा था और वो बहुत भारी मशीन थी। द कंप्यूटर रन्स ऑन अ 3 स्टेप साइकिल, नेमली इनपुट प्रोसेस। द कंप्यूटर रन्स, कंप्यूटर जो था वो रन्स मतलब चलता था। देखिए रन मीन्स होता है दौड़ना, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, ये सिंपली में पता चल गया, बट रन मीन्स चलना भी होता है, किसी चीज़ का कार्य करना भी होता है, ठीक है। ऑन 3 स्टेप्स, जो कंप्यूटर था वो 3 स्टेप्स की साइकिल में चलता था, उसके चक्र में चलता था, नेमली जिनका नाम था इनपुट प्रोसेस। इनपुट प्रोसेस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब इनपुट करना या उसको किसी कार्य के अंदर डालना, ठीक है, इनपुट प्रोसेस, उसके बाद में एंड आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, वो 3 चक्र में चलता था, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे कि हम लोग चाय बना रहे हैं बहुत सिंपल वे में, तो हम क्या करेंगे, पहले चाय की पत्ती डालेंगे, फिर वो उबलेगी, फिर जब हम उसको छलनी में छानेंगे तो वो उसका आउटपुट होगा। सेम उसी तरीके से, क्योंकि जब छोटी क्लास जब होती है ना, तब हम उनको बहुत सिंपल वे में ऐसे ही कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं जिसको वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऑल्सो साथ ही द कंप्यूटर फॉलोज दिस साइकिल इन एवरी प्रोसेस इट वॉज आस्क्ड टू डू। ऑल्सो साथ ही द कंप्यूटर फॉलोज मतलब पालन करता था, वो जो कंप्यूटर था वो पालन करता था किस चीज़ का, दिस साइकिल, इस चक्र का, इन एवरी प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के अंदर, हर एक प्रक्रिया के अंदर, इट वॉज आस्क्ड टू डू, जो उसको किया जाता था, यानी कि जो उसको कहा जाता था करने के लिए, या जिस भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को कहा जाता था, वो इसी प्रकार से हर बार जो है उस प्रोसेस का उपयोग किया करता था, उसका पालन किया करता था। सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में या फिर सरल शब्दों में, द प्रोसेस, जो प्रक्रिया थी, कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी सकते हैं, मॉडल वर्ब है हमारा, हो सकता है, ठीक है, कैन बी मतलब हो सकता है, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, समझाया, तो आसान भाषाओं में समझाया जा सकता है, इन दिस वे, इस सरल तरीके से इसको समझाया जा सकता है। द डेटा विच वी फीड इनटू द कंप्यूटर इज इनपुट। द डेटा, जो डेटा, विच जिसको, वी फीड जिसको हम डालते हैं, फीड मीन्स नॉर्मली होता है खिलाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर को खाना तो नहीं खिलाएंगे, तो जो भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो बोलेंगे इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इज इनपुट, वो इनपुट होता है। द वर्क यूपीएस डू, जो कार्य यूपीएस करता है, यूपीएस आप लोगों ने देखा ही होगा ना, एक सिस्टम बाहर हमें दिखाई देता है, डू वो करता है, इस प्रोसेस वो प्रोसेस है, जो कार्य सीपीयू करता है वो प्रोसेस है, एंड द रिजल्ट, और जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, विच द कंप्यूटर गिव, जो हमें कंप्यूटर देता है, इज आउटपुट, वह आउटपुट है। आई होप ये जो सेंटेंस जितने भी इसके रहे हैं इजीली आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। ये ऐसे भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आते हैं। और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।